आप समझिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए अपने गाड़ी कमाई का पैसा दिया है, लगभग 5 करोड़ रुपए वहां इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको आने तो दीजिए, आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो बाबर के बारे में बताना चाह रहे हैं। बाबरनामा पढ़े हैं जी? बाबर आत्मकथा है ना बाबर उसने खुद लिखा है, औध के मंदिरों का, संभल के मंदिरों को तोड़ा, ये खुद बाबर ने लिखा है। अगर आप दिखा देंगी तो मैं जो कहेंगे बाबर नामे में हुमायूं से कह रहा है, मैंने भी पढ़ा है, वसीयत कर रहा है कि हुमायूं हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, हम 6% हैं, हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में 94% हैं। किसी मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं करना, किसी जो है गाय कशी से, गाय की माता कहते हैं, गाय कशी मत कराना और देश को जोड़ के रख देना, तभी इतनी महिमा मंडन करेंगे। अरे बाबर को इनाम नहीं देने वाला है, वो कब्र से निकल के नहीं देगा कुछ। दिक्कत यही है फैज खान साहब की बाबर ने इतने सदियों बाद भी ये सुनिश्चित किया कि उनका पीआर संभालने वाले लोग हैं आज। हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने भी वही बाबरनामा पढ़ा जो ये शायद नहीं पढ़ पाए कुछ पढ़ने। अरे रुकिए साहब, हो गया, लाके टुकड़े दूंगा। मतलब पूरा छोड़ दिया तो टुकराना नहीं है, सुनना है। फैज खान साहब उनका पीआर संभाल रहे हैं, ये उनकी वकालत करें, जबकि खुद औध और संभल के बारे में बाबरनामा में बाबर ने जिक्र किया है कि कैसे मंदिरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। और दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया है, इसी कारण आज मस्जिद अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, रसूल अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, वली अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, अशफाकुल्लाह खान और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं बन रही है, बाबर के नाम पर यह मस्जिद बन रही है, क्योंकि दहशतगरों के हाथ में इस्लाम चला गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय अंजना जी, आपका नाम जन्म नाम अंजना है, आपका कर्म नाम मंच संचालक है, सूत्रधार है, एंकर है। और यदि यहां कहीं कुछ गलत होता है ना, तो वक्ता की जिम्मेदारी बाद में होगी, पहले आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप सूत्रधार हैं। ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है कि उसके शासन काल में एक आक्रांता के नाम पर मस्जिद भी बन रही है, 5 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा हो गया है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है। और रही बात बी टीम की, आप बीच में नहीं बोलिए सर, सुनिए। और बी टीम की बात हुई ना, मैं बताता हूं कौन सी बी टीम है बीजेपी की। अंजना जी ध्यान से सुनिएगा, और ऑन एयर करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आज बी टीम बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, मैं मान लिया। हुमायूं कबीर बी टीम है, मैं मान लिया। मदनी भी बी टीम है, यह भी मान लो। लेकिन सबसे बड़ी टीम कौन सी है पता है? बी टीम बीजेपी की स्वयं राहुल गांधी और अखिलेश यादव है, क्योंकि इनके सारे काम जो हैं, इनके सारे काम फाइनली फायदा किसको पहुंचाते हैं? बीजेपी को पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बी टीम यही लोग हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब जवाब दे दूं, जवाब पहले वो बोल ले, 2 सेकंड। नहीं पूरा कर, फैज खान साहब 2 लाइन में पूरा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश को बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्या? अंजना जी ध्यान दीजिएगा, मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। मुसलमान हूं, कह रहा हूं, सुनिएगा। मुसलमान कह रहा है इस देश को मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में गिनती कराएं, आज की डेट में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, सबसे ज्यादा खानकाह भारत में है, सबसे ज्यादा दरगाह भारत में है। यदि आज की डेट में मुसलमानों को आवश्यकता है तो बाबर के कंसेप्ट की नहीं कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। नो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। आज इस देश को और मुसलमानों को स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की आवश्यकता है। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या ये सही नहीं है जो वो कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, बाबरी के नाम से मस्जिद बनाई जा रही है जानबूझकर? पहली बात तो अंजना जी, इन्होंने एक बात कही है कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है। ये सबसे बड़ी बेहुदापन की बात है, और आपको इनको टोकना चाहिए था। ये किसी कवि का लिखा हुआ, कवि का लिखा हुआ, लेकिन आपके चैनल पे पढ़ा जा रहा है। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं खुद शायर हूँ, और तो कहाँ कौन सा शेर पढ़ना है वो भी मैं जानता हूँ। ये कहना आपके चैनल पर कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये अब आ जाते हैं हम अपनी बात पर, सुनिए।
ये किसका शेर है बता दीजिए। सुनो मेरी, मुझे पता है तुम कितने पढ़े लिखे हो और कहां अब से आ गए लेके तू आते हो, हम तड़ाक बहस पे, तुम ठीक नहीं आंसर तुम्हारे है, ऊपर बस। बहस नहीं है, बहस हो रही है बाबरी के मस्जिद के नाम पे, ठीक है ना। सुनिए एक मिनट भैया, अब सुनिए मेरी बात। सुनिए गौरव भैया, अरे रुको यार, अब सुनिए गौरव भैया अंजना सुनिए, जी, अब जवाब मैं ही दूंगा। सुनिए। किसी की अरे तो माँ बोलने ने तो दूध दे पिलाया है तो बाबर के नाम पर मस्जिद बना के दिखा दे। अच्छा, और ये लोग जो कह रहे हैं ना, और ये लोग जो कह रहे हैं ना, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और किसी की माँ ने दूध पिलाया जियो है, शेर, मैं जियो। वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दे, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, अरे हम भाई, तुम अपना गाएंगे ईमान गाएंगे पेश हम करो तो उसमें क्यों वंदे रोकेगा? मातरम। क्यों? मैं कहता क्यों हूँ रोक रोकेगा के कोई? दिखाए मुझे तुम कोई। अपना अच्छा, ईमान ठीक पेश है, करो। आप रोक रहे हो, क्यों? आप ईमान से अरे खाली नहीं, खा नहीं, चुके हो, उनको बोलने भारत में दीजिए। रहकर, आप- भारत का खाकर, भारत का पीकर, ऐसा आप कहते हो मुसलमान भारत की नहीं जय चाहिए, नहीं जो बोलूंगा, अपना फिलिस्तीन ईमान की पेश जय करते बोलूंगा, हैं, दुश्मन तो बना ईमान दिया। आपका खारिज हो चुका एक है। सेकंड, एक भारत- सेकंड। आप हो गया, आतंकवादी भारत बता का रहे खाना हो, है, हो गया, हो गया, भारत हो का गया। खाना है, आप सीधी नहीं बात। सकती। हाँ, ठीक है। आप भारत का खाओगे, मौलाना को- फिलिस्तीन का आप खाओगे, जानते नहीं नहीं चलेगा। है कि बगल में नायब आप। रसूल है वो वो देख रसूल ही की नहीं रहे तौहीन हम कर रहे हैं लोग। और दोनों लोग समझ रहे हैं आपने अपने को ऐसे ही खड़े कर बादशाह। रसूल है। हेलो। रसूल के नायब है, आवाज आ रही नायब है। रसूल है। कौन कौन मौलाना को वंदे इन्हें- मातरम। कौन? अंजना जी एक साहब, इस्लामिक आवाज कंसेप्ट आ- सुना रहा हूँ, इधर, मौलाना इधर। मैं बता रहा हूँ। गली मोहल्ले में जहन्नम थोड़ी की रहना है, आग मुझे में- देख के बोलिए। वंदे मातरम। बोलने दीजिए। सुनिए, मैं इस्लामिक कंसेप्ट बताता हूँ। जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग को मौलानाओं से जलाया जाएगा, ये इस्लाम कहता है। ऐसे मौलानाओं से। सब सही बोल रहा हूँ मैं, सब सही बोल रहा हूँ। आप मिसगाइड करते हैं समाज को, आप मिसगाइड करते हैं, लेकिन मिसलीड करते हैं, जवाब नहीं लोगों है। को कट्टरपंथ और आतंकवाद की तरफ फेरते देश हैं। के बच्चों के सामने बोल रहे हैं देश में 140 करोड़ लोगों को झूठ पहुंचा रहे हैं। हम क्या झूठ पहुंचा रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। आप लोगों से जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, इतना फास्फोरस है, 72 हूरे इतनी का गंदगी है। है, 72 हूरे का अरे है। तो कुछ आपके नहीं, इनकी नखरे शक्लें बहुत हैं। देख लो, इनकी बातें देख लो, 72 हूर मिलेगी इनको, 72 हूर मिलेगी इनको। अरे बोलिए ना सर। अच्छा प्लीज माइक नीचे, माइक नीचे। देखिए अंजना जी, मेरे लिए आदरणीय आप हैं, मेरे लिए सम्माननीय आप हैं। मुझे 72 हूर नहीं चाहिए। मेरी बड़ी बहन अंजना जी है, माता स्वरूप, ये मेरे लिए सब कुछ बड़ी है। बहन भी है भाई, मुझे 72 बड़ी बहन भी अंजना जी है। अंजना जी, हम लोग डिबेट करने आए हैं, उनका हम नाटक सुनने नहीं आए हैं। सही बात, बोलिए। वंदे मातरम नाटक लगता है, फिर? वंदे मातरम की बात ही नहीं हो रही है। अयोध्या हल्ला में मचा दीप रहे हैं, चल रहे हैं तो बोले। इनको बुरा लग रहा है। सैफई में नाटक झूठ चल पे रहा है। झूठ बोल रहे हो ठीक गया। है। अब मान जाइए, मान देखिए जाइए। ऐसा है अंजना जी, अब सब लोग कोई माइक नहीं मेरी उठाएगा। छोटी सी गुजारिश, मुझे सिर्फ पर्सनल नहीं 30 मारेंगे सेकंड अंजना जी। माइक में ले लूंगी आके। तो पर्सनल मैं नहीं माइक ले मारेंगे। लूंगी, मैं माइक ले लूंगी। अंजना जी, आपका दो बार नाम इसलिए लेता रहता है जिससे आप थोड़ा अटेंशन दो, उसको बोलने का नहीं, मौका मिले, attention और कुछ नहीं है। एक सेकंड, नाम तो आप भी हमारा लेते मैं रहते तो हैं। लेता हूँ, लेकिन वो क्यों ले रहा है वो समझा रहे हैं। असल ये बहुत बात ये जबरदस्ती है, अंजना जी। बाबर का नाम लेने में आपत्ति नहीं है, अंजना जी का नाम लेने बाबर पे कहाँ आपत्ति है। गए? मैं कहूंगा अंजना जी। अच्छा ये बच्चे अंजना जी, इंतजार कर रहे हैं अंजना जी सवाल कहूंगा। पूछने का, सवाल पूछने का इंतजार। रामदूता तुलित हो बलधामा, गया। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, बोलूंगा। बाबर का नाम नहीं लूं। अंजना जी देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ, वाह। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जोकर जो है ना सारी अटेंडेंस अपने तरफ ले लेता है बोल बोल कर। अटेंशन। हाँ हाँ, टेंशन ही तो कह रहा हूँ मैं मुद्दे पे आता हूँ ना। मौलाना लोगों में बहस हो रही है, तुम जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे, हम जाएंगे, ये ऊपर वाला तय करेगा, तुम तय नहीं करोगे। सुनो, बहस हो रही है, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। कौन कहाँ जाएगा वो अलग चीज है। नहीं बननी चाहिए, खत्म बात। पहला आदमी हूँ मैं, पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान का कि जिस दिन उस आदमी ने बाबरी मस्जिद के नाम का ऐलान किया था, ऑन एयर मैंने कहा था कि ममता बनर्जी इस दहशतगर्द को पार्टी से निकाल दीजिए, ये मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, हिंदुस्तान में फसाद फैलाना चाहता है। सबसे पहले मैंने मांग की थी, और उसके तीसरे या चौथे दिन जब ममता जी पर दबाव पड़ा तो उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। नंबर 1। अब आ जाते हैं बाबरी मस्जिद के पास। जहां तक सवाल बाबरी मस्जिद का, हिंदुस्तान में मस्जिद बने, मस्जिद से किसी को एतराज नहीं। हिंदुस्तान के जो सेकुलर मुसलमान हैं वो किसी भी तरीके से बाबर के नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि इस हिंदुस्तान में एक नया फिर से ड्रामा शुरू हो बाबरी मस्जिद के नाम पर।
बिल्कुल नहीं बनना चाहिए बाबरी मस्जिद, और अगर वो बना रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन करना चाहिए। ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट के अंदर आती, क्या बोल रहे हैं वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन करना चाहिए कि वो आदमी फसाद फैलाना चाहता है। दूसरी चीज, अब बार बार एक बात आ रही है, आपने कहा बच्चों को बताइए, सब जानना चाहते हैं कि नहीं? 6 करोड़ रुपया चंदा आ गया, यही कहा ना आपने, 6 करोड़ रुपया। देखिए हिंदुस्तान हमारा जो है अमन का मुल्क है, शांति का मुल्क है, मजहब को लोग फॉलो करते हैं। आप मंदिर बनाएंगे तो अगर आप रावण के नाम पर मंदिर बनाएंगे ना, तो रावण के नाम पे लोग चंदा नहीं देंगे, लेकिन मंदिर के नाम पे दे देंगे। वहां जो गरीब मुसलमान मुर्शिदाबाद के हैं ना, उन्होंने बाबर का नाम सुन के चंदा नहीं दिया है। वहां उस इलाके में मस्जिद नहीं थी, वहां मस्जिद तामीर हो रही है, इसलिए उन्होंने वो पैसा दिया है। अब दूसरी चीज आप आ जाते हैं, ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला उसको। आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में मस्जिद नहीं है? उस इलाके की बात कर रहा हूं मैं, बहुत जिस इलाके में बन रही है, बहुत मस्जिद, जिस इलाके में बन रही है, उसने इसका नाजायज फायदा उठाया। और मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल का मुसलमान इतना समझदार है कि हुमायूं कबीर के बहकावे में आना है कि नहीं आना है। अब आ जाते हैं आप जो दुबे साहब ने कहा है। देखिए दुबे साहब, हम लोग आबर बाबर डाबर शाबर को नहीं जानते। हमारे हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को बाबर से ना तो कोई लेना देना, ना उनकी औलादों से कोई लेना देना। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिस दिन भारत की राजनीति से बाबर और औरंगजेब को हटा दिया जाएगा, बीजेपी काउंसिलर की सीट नहीं जीत पाएगी, काउंसिलर की सीट नहीं जीत पाएगी। एक मिनट, ये जब भी चुनाव आता, अभी क्या हुआ कि जब बाबरी मस्जिद का नाम का ऐलान हुआ तो कल परसों में योगी जी का बयान आया। अब योगी जी की सभाएं होंगी पश्चिम बंगाल में, फिर जाएंगे गिरिराज सिंह, फिर जाएंगे अनुराग ठाकुर। अब वो जो हिंदुओं में दिमाग में उनके जहर भरेंगे मुसलमानों के खिलाफ कि ये सारे मुसलमानों की वजह से ये बाबरी मस्जिद बन रही है, हम फालतू में मारे जाएंगे, हमें नफरत की नजर से देखा जाएगा, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना भारत के मुसलमानों को उस बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना।